एक लड़की जो अपने माँ बाप की जबरदस्ती की शादी से बचने के लिए भाग रही होती है, घबराहट में सीधे रोड पर खड़ी एक काली गाड़ी के अंदर घुस जाती है। गाड़ी के अंदर एक अमीर और थोड़ा ठंडे मिजाज का सीईओ बैठा होता है। बाहर उसका बाप लोगों के साथ उसे ढूंढ रहा होता है। जब हालात कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं तो वह उसकी बाहों में छुप जाती है। सीईओ का दिल पिघल जाता है और वह उसे बचा लेता है। लेकिन उस रात बात यहीं खत्म नहीं होती। लड़की के बाप ने उसे जबरदस्ती शादी के लिए दवा दे दी होती है, जिसका असर बाद में होता है। सीईओ मजबूरन उसकी मदद करता है। फिर दोनों अलग हो जाते हैं, बिना नाम बिना पहचान के। साल बीत जाते हैं। वही लड़की अब एक सिंगल मदर है। शहर में छोटे मोटे काम करके अपने बेटे श्याओ बाओ को पाल रही होती है। बेटा बहुत समझदार है, कभी कभी कचरा उठाता है, बोतल बेचता है, सिर्फ इसलिए कि पैसे जमा कर सके और अपने पापा को ढूंढ सके। हर बार जब बेटा पापा का जिक्र करता है, माँ का दिल टूट जाता है, क्योंकि उसे खुद नहीं पता होता कि उसका बाप कौन है। एक दिन अचानक उसका बाप फिर आ जाता है और उनका जमा किया हुआ पैसा छीन लेता है। इसी बेइज्जती के बीच किस्मत फिर से दोनों को उस सीईओ के सामने ला खड़ा करती है। सीईओ सब कुछ देख लेता है और क्योंकि उस पर भी घर वालों का शादी का प्रेशर होता है, वह माँ बेटे को अपने घर ले जाता है। एक डील के साथ घर में ड्रामा शुरू होता है। दादाजी को श्याओ बाओ देखते ही प्यार आ जाता है, लेकिन चाचा चाची को शक होता है। उन्हें लगता है यह सब ड्रामा है। वह चुपके से बच्चे का डीएनए टेस्ट करवाते हैं ताकि सबके सामने उनकी बेइज्जती कर सके। पार्टी वाले दिन सबके सामने इल्जाम लगते हैं। माँ को गाँव की औरत कहकर नीचा दिखाया जाता है, बच्चे को नकली कहा जाता है और फिर डीएनए रिपोर्ट आती है। सबको लगता है अब सच खुल जाएगा, लेकिन ट्विस्ट ये होता है कि रिपोर्ट में बच्चा वाकई सीईओ का ही बेटा निकलता है। सबके चेहरे का रंग उड़ जाता है। जो लोग हंस रहे थे वही लोग चुप हो जाते हैं। यह कहानी सिर्फ अमीर गरीब की नहीं है, यह माँ के सैक्रिफाइस की कहानी है।